हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। हम देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आज की थ्रू आउट क्या फीलिंग होने वाली है। ठीक है, करंट फीलिंग्स हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, ठीक है, सबसे पहले उस पॉजिटिविटी को बिखेरना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में और यू शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे। ठीक है, मुझे बहुत लोग कहते हैं इस बात को कि अ, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, बट इससे होगा क्या, आप मुझे बताओ। ठीक है, चलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहला स्टेप क्या करने जा रहे हैं, ऑरा क्लींजिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इष्ट भगवान का ध्यान कर लेना है, जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है, आपको ध्यान कर लेना है और इमेजिन करना है, आँख बंद कर लेनी है और सोचना है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जब आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, आप पूरा वीडियो देखते हैं, तो जो कंप्लीट रीडिंग होती है, जो जो भी आप में से आप अगर मेरी पूरी रीडिंग देखते हैं, ठीक है, तो ही एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, आप एनर्जी शेयर कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको पता है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में आपको आज लिखना है 555। ठीक है, तो चलिए आपको ये पॉजिटिविटी ध्यान करके आँख खोल लेना है। ठीक है, पॉजिटिविटी क्लेम कर लेनी है। ठीक है, और कामना करनी है कि इस दुनिया में या फिर आपके या किसी की भी कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर चली जाए। ठीक है, जो भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मेरी रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, उनकी विशेष सारी पूरी करना। यही मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, और आपको क्षमा याचना करनी है प्रभु से कि हे प्रभु, हमसे कोई इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी हमसे भूल चूक हो गई हो, ठीक है, जाने अनजाने, हमारी सारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए। ठीक है, ऐसी आपको याचना करनी है प्रभु से। ठीक है, आंखें बंद करनी है इस बीच में और क्षमा याचना करनी है। क्षमा की भावना रखनी है, दया की भावना रखनी है और सद्भाव की भावना रखनी है और धन्यवाद की भावना रखनी, सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और आंखें बंद करनी है, आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र बोल देती हूँ, फिर आप आंखें खोल लीजिएगा जब मैं बोलूँगी आपसे। ठीक है, तो अब आपको आंखें खोल लेनी है। ठीक है, और अपने पार्टनर का आपको 3 बार नाम ले लेना है। ठीक है, और इस अग्नि को देख के उनको ध्यान करना है, पॉजिटिव एनर्जी क्लीन करनी है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या होने वाली। लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या होने वाली है आज। ठीक है, ओके, तो देखिए बहुत सारे कार्ड ना बिखर गए हैं, है ना, बहुत सारे कार्ड बिखर गए हैं। ठीक है, इस एनर्जी की ओवरऑल एनर्जी मुझे आज की ये दिखाई दे रही है कि इनको अब बहुत डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि ये सब कुछ खो देंगे। देखो ये क्या हुआ है ना, ये मेरा डेक था, ठीक है, और इतने सारे कार्ड इकट्ठे गिर गए और मुझे इससे एक एनर्जी आई कि आपको ना खो देने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनको डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे, है ना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी खो देने की डर से है। ठीक है, डर है। ठीक है,
देखिए तो पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ, ओके, देखिए तो पहला कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, ठीक है, और आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द एम्परर, Ten of Wands in reverse, Four of Pentacles, Queen of Wands, Three of Cups, Six of Wands in reverse, Five of Cups, Five of Cups in reverse, ओके, ठीक है, और Page of Pentacles in reverse, The Magician in reverse, ठीक है। अभी बहुत सारे मेरे पास कार्ड आ गए हैं, बट मैं अभी इतने कार्ड ले लेती हूँ। आज काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं। इनका मन बहुत विचलित है, ठीक है। इनके मन में इतनी सारी भावनाएं उमड़ रही हैं आपके प्रति, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उनको अब लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि इनके ईगो ने, इनका रीज़न क्या था, इनका ईगो एक रीज़न था, ठीक है, जिसके कारण आपने ना क्विट किया, ठीक है। आपने इनकी ईगो के कारण, इनकी इनसिक्योरिटीज़ के कारण, इनकी में भी ये कन्फ्रंट नहीं करते थे आपसे कभी भी कोई चीज़ का, ठीक है। ये हमेशा बोलते थे कि हमेशा पॉजिटिवनेस दिखाना, हमेशा प्रोटेक्टिवनेस दिखाना, लेकिन कभी भी किसी चीज़ का एक्शन नहीं लेना। वही है कि वो खुद सब कुछ कर रहे हैं, बट वो आपको कुछ भी नहीं करने देंगे। आप करोगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो आप भी कई बार ना डाउट में आ जाते थे कि क्या मैं सच में सही हूँ या फिर ये व्यक्ति मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो मैनिपुलेशन है ना, इसी पे हावी पड़ रहा है, ठीक है। इसको पता है कि आप बहुत फायरी एनर्जी में हैं, ठीक है, फायरी एनर्जी में आपके अंदर। आप ऐसे छोटे मोटे इंसान नहीं हो, आपके पास प्रॉपर स्टेबिलिटी है आपके पास। आप अगर घमंड भी करेंगे ना, तो घमंड उसी को शोभा देता है जिसके पास कुछ है, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन में हो कि आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास एक मेंटल स्टेबिलिटी, कहते हैं ना, एक इंसान जो होता है, जब वो अंदर से स्टेबल होता है ना, तब उसकी खूबसूरती होती है। जब वो अंदर से स्टेबिलिटी, अंदर से पीस, हर इंसान लास्ट में क्या चाहता है, हैप्पीनेस और पीस, ठीक है, खुशी और शांति, सुख और शांति चाहता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। लास्ट में कोई भी व्यक्ति हो, उसको वही चाहिए, ठीक है। वो ना आपको अब ना मे भी आपको कहा होगा कुछ चीज़ के लिए कि आपके सपनों के लिए वो सपोर्ट करेंगे, कभी भी आप जो करना चाहते हैं लाइफ में। उन्होंने कभी ना कभी झूठे मुंह तो कहा ही होगा, अभी रिसेंटली कभी कहा होगा या फिर कहने वाले हैं वो आपसे, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ठीक है। और क्योंकि उसका रीज़न है, अब उनको ना आपके ऊपर ना इतना प्यार आ रहा है कि आपने, क्योंकि ना हुआ क्या था कि इन्होंने भी कम सेलिब्रेशंस नहीं किए हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ खूब सेलिब्रेशंस किए हैं और आपको इग्नोर किया है, आपको साइड लाइन कर दिया है, ठीक है। बताओ, आपको साइड लाइन कर दिया है अपने थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है। और क्या कहते हैं, किस इंसान को किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। बताओ, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। मे भी हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली कि ये इंसान किसी ना किसी लूप में फंसे थे, आपको बताया नहीं या फिर कोई बात थी, ठीक है। ये किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी लेडी के चक्कर में, मुझे प्योरली दिख रहा है, ठीक है, कि ये कहीं फंसे हुए थे। अब ना उनको आपका प्यार दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि जब जब आप थे तो आपको जो इग्नोर किया, आपको क्यों इग्नोर किया,
कोई भी इंसान, जब कोई एक ही व्यक्ति आपकी लाइफ में होता है तो आप क्या उसको इग्नोर कर सकते हो? कभी कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन अब आपके लिए ना एक नई नई स्टार्टिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि मतलब एकदम भावनाएं जो है ना उमड़ उमड़ के निकल रही है इनकी, और इनके पास बहुत, इनको ना बहुत होप है आपसे, ठीक है। होप है, ठीक है, कि ये रिश्ता सुधर जाएगा। जो भी जिनकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, उनको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं शांत रहूँगा, थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा, क्योंकि देखो रायता तो इन्होंने ही फैलाया था, इन्होंने ही रायता फैलाया है भाई। देखो थर्ड पार्टी आई, किसकी गलती है? उनकी गलती है, आपकी गलती तो है नहीं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने रायता फैला दिया, ठीक है, रायता फैलाया। अब समेटो आप, ठीक है। समेटने के लिए आपको वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो जो ईगो है ना, ईगो आपने उनका तोड़ दिया है। इतने ईगोइस्टिक पर्सन थे ये, इतने इतने ईगोइस्टिक पर्सन थे, इनका ईगो ना टूट रहा है, ईगो टूट रहा है। क्योंकि आपने 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 कंसिस्टेंसी दिखाई है। आपने, ऐसा नहीं है कि आज आप किसी के लिए अवेलेबल हैं और कल नहीं है, है क्या? ऐसा नहीं है। आप अवेलेबल थे और आप अवेलेबल हो और आप अवेलेबल रहोगे, ठीक है। ये इंसान अकाउंटेबिलिटी से डरता है, ठीक है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। पहले पहले सब कुछ बोलता था कि क्या कहते हैं, मैं यार मेरे को दिक्कत होती है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब हो के भी ना वो दिखाएंगे नहीं। देखो यही यही इम्पोर्टेंस होती है, प्रायोरिटी की यही एक बात होती है। देखो प्रायोरिटीज में आदमी, जिसकी प्रायोरिटी होती है ना, जिसकी भी प्रायोरिटी, जिस किसी की भी प्रायोरिटी लाइफ में होती है, हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, भले ही समय निकाल कर, या फिर हम उसको कोई भी इम्पोर्टेंस दे के, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज करके, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, आपको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी में रखा कि चलो कोई भी आया पहले उसको इम्पोर्टेंस देना, फिर आप सबसे लास्ट हो, ठीक है। आपकी भावनाओं को डिसमिस कर देना, ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये बैड लक तो आना ही था, ठीक है। उनका अभी बैड लक चल रहा है, उनका किसी में भी कहीं भी चीज़ें उनकी अच्छी नहीं चल रही हैं। फॉर श्योर इनका कोई दोस्त, इनका कोई फ्रेंड है, कोई फाइनेंशियल फ्रेंड है, या फिर फाइनेंशियली जैसे में भी हो सकता है, इनका कोई पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो इससे बिजनेस रिलेटेड, या फिर होता है ना कि पीपल डू पार्टीज टुगेदर, ठीक है, विद सम फ्रेंड्स, विद सम कलीग्स, ठीक है, जो साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ ना इसने ना इनको धोखा दे दिया है, इसने इनको धोखा दे दिया, टोटली धोखा दे दिया है इन्होंने। इसलिए ना इनका ईगो ना तार तार हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी जो इतना सेलिब्रेट करी, इनके साथ सेलिब्रेशन किया, इनका यूज़ किया, और ये इमोशनल हो गए, फिर इनको छोड़ के चली गई, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये साइलेंटली आपको बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये मूविंग ऑन की स्टेज में है उससे, ठीक है। और आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका सहारा ले रहे हैं, ठीक है। अब इनका अब इनका क्राउन चक्र ना ऐसा बोल रहा है कि भाई मैंने गलती कर दी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नंबर रेजोनेट कर रहे हैं वो 4, 6, 17, 3, 8, ठीक है, 1 डिजिट तक ले आएगा। 1 भी हो सकता है, ठीक है, मुझे 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 6, 10 और 6, 10 और 4 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मूलांक भाग्यांक हो सकता है आपके और आपके पार्टनर का। और ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए निश्चिंत रहिएगा कि ये सभी के लिए है, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट करेगा आप उसको रखिएगा, अदरवाइज लीव इट। और ये आप कभी भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। तो देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए मर्ज एक होता है लेकिन दवाइयाँ कई होती हैं, है ना। तो जब तक इंसान किसी का मर्ज नहीं जानेगा, पर्सनलाइज रीडिंग इसीलिए ली जाती है, ठीक है। तो और जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जस्ट ओके, तो हम आते हैं अपनी रीडिंग में वापस से, ठीक है। इन्होंने अब जो पुराने बैगेजेस हैं जो उस थर्ड पार्टी के साथ था
वो उसको छोड़ना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना भाई। अब मतलब इस थर्ड पार्टी ने ना इनका बहुत यूज़ किया है इमोशनली। और शायद ये ना ये दिमाग से खेलती थी। ये थर्ड पार्टी जो थी, ये इन्होंने ना देखो 2 मूविंग ऑन के कार्ड हैं, 2 मूविंग ऑन के कार्ड हैं। कहीं ना कहीं इसने ना दिमाग से, दिल और दिमाग से खेला है इनके, ठीक है। और आप क्या थे, आप एम्बिशियस हैं, आप एम्बिशियस हैं, आप स्टेबिलिटी वाले इंसान हैं। आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, जो भी चीज़ करते हैं आप सॉलिड करते हैं। इनकी थर्ड पार्टी की तरह नहीं है कि गेम खेल कर आगे बढ़ेंगे। आपका सिस्टम ऐसा है कि सब कुछ क्लीन है भाई। ऐसा नहीं है कि आज किसी को कुछ कह दिया, कल को किसी को कुछ और कह दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका सिस्टम क्लियर है कि आप करियर में मोटिवेटेड रहते हो आप। लेकिन इस इंसान ने ना आपको तोड़ मरोड़ के कभी आप खुद ही सेल्फ डाउट में चले जाते थे। बट अब आप बहुत स्टेबल स्टेज में मुझे दिखाई दे रहे हो, इनसे बहुत बेहतर स्टेज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अभी मिस कर रहे हैं, इनको पता है कि दिल और दिमाग कुछ काम नहीं आएगा। देखिए 4 सूट्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मुझे पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। और वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए आपने दिल और दिमाग लगाना ना, आप बहुत छलनी कर दिया इस इंसान ने। कभी कभी ना इनकी बातें ना आपको ऐसी चुभती हैं, इनकी बातें ना ऐसी लगती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या बकवास है, करना धरना तुम्हें कुछ है नहीं, ठीक है। जब तुम्हें अपना काम निकालना होता है, जब तुम्हें अपनी बातें बतानी होती, तब तो तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो। और जब आपकी मीठी बात आती है, और जब आपकी बात आती है तो वो क्या करते हैं, वो आपको डिसमिस कर देते थे। तो आपने क्या चुना, देखिए ये आपके ग्रोथ के लिए ही बात है। देखिए ये जो चीज़ आई है ना आपकी लाइफ में, बिना मतलब से नहीं आई है। ऐसे आप क्यों हो गए हो, ऐसे आप क्यों हो गए हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे इस इंसान को, इसीलिए तो लेकर आए आपकी लाइफ में कि स्टेबिलिटी को चेज करो, नॉट द पर्सन। जस्ट चेज स्टेबिलिटी, डोंट चेज पीपल, डोंट चेज पर्सन हु इज मोस्ट इनएलिजिबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति के पीछे भाग रहे थे जो इस दुनिया का सबसे इनएलिजिबल इंसान है आपके लिए, ठीक है। अब अभी आपसे इन्होंने बोला होगा कि मुझे, क्योंकि क्या है कि वॉन्ट्स की एनर्जी है, बहुत बहुत पैशनेट एनर्जी, ठीक है। कि अपने मतलब से आ रहे हैं, ठीक है। अभी अभी ये 36 चीज़ें आपको बताएंगे, बोलेंगे ज्ञान बांटने लगेंगे, बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ज्ञान बहुत है इनके पास। बोलेंगे कि क्या कहते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैनिपुलेट करके पूरा बोलेंगे। फिर आपको हंसा देंगे किसी छोटी सी चीज़ पे। उनको पता है कि आपको खुश कैसे करना है, तो वो यही करेंगे। लेकिन ये अपने मतलब से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ना पुरानी यादें आ रही हैं, ये पता है, ये आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने अच्छे पल जिए। में से मेरे कुछ व्यूअर्स में से ऐसा हो सकता है कि उनकी ना बात नहीं चल रही है, तो उनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सारे सपने टूट गए हैं। भाई जब हमने सपने मांगे, पूछे, तब तो तुमने कुछ किया नहीं, और अब सब कुछ देने को तैयार हो। तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, प्यासे को पानी तब पिलाना चाहिए ना, जब जब उसका समय ड्यूरेशन रहती है। मरने के बाद पानी पिलाने का क्या मतलब है, प्यासे को भी, है ना। वैसी कुछ चीज़ आ रही है, ठीक है। और ये अब ना सेल्फ डाउट पे चले गए हैं कि अब तो मुश्किल हो गया है, किसी इंसान को मनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी लग रहा है, दो दो चीज़ें आ रही हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं तो मना लूँगा, मैं तो पुरानी पुरानी बातों को याद करके हंसा के, कोई यादें हैं आपकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, जिसको वो याद करके ना आपको हंसा देंगे। वो नहीं ऐसा हुआ था ना, तुमने ऐसा किया था। उनको पता है कि आपको किस बात पे हंसी आ जाती है, ठीक है। अब फिर वही पैशनेट एनर्जी, ठीक है। और ये नो डाउट आप अब आपको ये चेज़ करने वाले हैं, आप नहीं करने वाले हो, ये चेज़ करने वाले हैं, ठीक है। और लेकिन बच के रहिएगा, ये इंसान धोखेबाज है। जब तक क्लियर नहीं करोगे आप, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये आपके बगैर ना बहुत बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब ये ना आपसे लड़ेंगे नहीं, भले ही आपसे लड़न के हों, लेकिन आपसे इस बार लड़ेंगे नहीं। बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मतलब, क्योंकि अभी अभी काम है ना, अभी आप गुस्सा हो, अभी आपकी बारी है, अभी आपकी बारी है थोड़ा सा करने की। इतना एटीट्यूड, इतना ईगो दिखाया सब चीज़ों में,
ठीक है। लेकिन ये इंसान बस सब चीज़ को ना, सिचुएशन को, हर चीज़ को ना जीतना चाहता है बस, ठीक है। क्योंकि इसकी हैबिट ही है यही चीज़ करना, रिपीट करना, धोखा दे देना, ठीक है, स्नीकी बिहेवियर रखना, ठीक है, और प्लानिंग करना, ठीक है। इनके कुछ पास्ट ट्राउमाज हैं फॉर श्योर, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपको ऐसा दिखाएंगे कि क्या कहते हैं, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, ठीक है, तुम्हारे प्रति, बट इनका विश्वास नहीं है। बट हाँ ये है कि आपको पाके ये बहुत कंप्लीट फील करते हैं, देखो बहुत कंप्लीट फील करते हैं। इसमें ज़्यादातर मुझे जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं वो पैशनेट एनर्जीज़ ज़्यादा हैं, ईगो की एनर्जी है, ठीक है। मे बी इनके ये बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। 8 हो सकता है मूलांक भाग्यांक मुझे दिखाई दे रहा है, 8 नंबर भी आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इन्होंने इग्नोर किया है किसके, यूनिवर्स का कॉल को, यूनिवर्स के कॉल को इन्होंने जब समय था इग्नोर किया। जब थर्ड पार्टी ने इनको लात मारा है, ठीक है, तब इनको समझ में आई, अकल ठिकाने आई है कि आपने इनके लिए क्या किया है, ठीक है। तो भाई देख ताक के आप वो करना, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड, ठीक है, आप लोगों को कम्युनिकेशन करना चाहिए। और कम्युनिकेशन में लेकिन जो बातें हैं वो पूरी क्लियर करके रखिए, अदरवाइज़ ये पर्सन जो है ये आपको इनका स्नीकी बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है दोबारा से। इनका जो बिहेवियर है ये इनका एक पैटर्न है जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना आपसे ये इसलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि आप कुछ अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपको ये ना खोना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि होता है ना कि क्या कहते हैं, मेरे तो इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, ये बताने के लिए, ठीक है, कि ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, ऐसा वाला, ठीक है। बस बाकी जब आप दूर जाने लगोगे ना तो ये पीछे पीछे आएंगे, ऐसे ही होता है। टॉम एंड जेरी वाला चक्कर है, टॉम कभी जेरी के पीछे, जेरी कभी टॉम के पीछे, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसी वाली लड़ाई चल रही है आप लोगों की, ठीक है। बट लास्ट में देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों में ना एक चीज़ मैंने देखी कि आप लोग हर तरीके से ना एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो कहते हैं ना कि चांद भी है, ये चांद है, ठीक है। तो इसमें दाग जो है, दाग कैसे नहीं है, ये 10-10 की एनर्जी कैसे आ रही है, 10-10 की एनर्जी आ रही है भाई, कंप्लीशन की एनर्जी है। नो डाउट ये सोचते हैं आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, बट आपको इनसे कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो डिनाई कर देते हैं यूनिवर्स के कॉल को, जो इनको इंट्यूशन आती है, इसको क्यों ये डिनाई कर देते हैं, ये सब आपको पूछना चाहिए कि जो तुम्हारा दिल कहता है वो तुम क्यों नहीं करते हो, तुम वो क्यों करते हो जो लोगों से इन्फ्लुएंस होके दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ये आप सवाल आपको पूछने की आवश्यकता, और भी सवाल जो आपके मन में हैं इनसे आपको पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन अभी चल रही है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। ये रिश्ता नहीं टूटने वाला है, दिखाई दे रहा है मुझे, ये रिश्ता नहीं टूटने वाला है, नो डाउट। बहुत फर्म है, बहुत एक शांति है, इस सुकून है इस रिश्ते में। आप दोनों एक दूसरे को, भले ही छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोग एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। होता है ना, एक बच्चा होता है, हमें कितना परेशान कर देता है, लेकिन फिर भी उसके होने से या फिर किसी व्यक्ति के होने से अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोगों को खुद नहीं पता है कि आप लोग क्यों कनेक्टेड हो, ठीक है। आप लोग खुद नहीं जानते हो कि हम क्यों मिले, हमने इतने अच्छे पल क्यों जिए, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, नहीं पता।
आपको कभी कभी आप लोग बातें करते हो कैसे मिले, क्या मिले, इतना इंटेंस कनेक्शन कैसे हो गया, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति बोलता है करता कम है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझते भी हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखिए कार्ड्स बहुत ना कनेक्टेड आ ही जाते हैं। ठीक है, मैंने आपसे अभी बोला, ये दूसरा डेक मैंने खोला है। ठीक है, इसमें आया है बाउंड्रीज नीडेड, इसमें कहा है यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड सेट लिमिट्स। देखिए यही बात मैंने अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भी बोला था कि आपको उनसे एक बात कम्युनिकेशन से क्लियर कर लेनी है कि भाई ऐसा ऐसा क्यों है, मतलब इसको क्लियर करो तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर करते जाओ, जो गार्बेज है उसको हटाते जाओ। ठीक है, तभी ना आगे आपके मन में मन मुटाव रहेगा तो रिश्ता कैसे अच्छा चलेगा, है ना। तो जो मेजर चीज़ें उसको सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए और देख लेते हैं क्या आ रहा है। और आ रहा है टाइमिंग इश्यूज है। मे भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना किसी चीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो उनको बहुत एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी इस बात की होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आप वो अपनी फैमिली के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, मतलब जो आपके साथ एक आगे रिलेशनशिप रखना, उसके रिलेटेड भाई जीवन यापन करने के लिए इंसान को चीज़ें तो करनी ही पड़ती, स्टेबिलिटी तो देखनी पड़ती है। तो वो उस वजह से ना आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा रीज़न एक और है कि इनका फ्लर्टी नेचर, ये बहुत फ्लर्ट करते हैं सब। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे भी करते हैं और भी लोगों से शायद करते हैं। ठीक है, कभी कभी ना थोड़ा बहुत हेल्दी फ्लर्टिंग कर लेते हैं ये किसी से। ठीक है, लेकिन आपसे अभी वो मनाएंगे, आपको आएंगे मनाएंगे, फ्लर्टेशियस और प्लेफुल नेचर लेकर आएंगे आज, और आपको बहुत मनाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इनर फीलिंग्स है ना उसको इग्नोर करके प्लेफुलनेस और फ्लर्टेशियस नेचर से आपको ना मना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, आप अंदर ही अंदर टूटे रहते हो, आपकी जो चीज़ों को आपको किनारे कर दिया, बोले अरे चलो ना किनारे करो इस बात को, चलो अच्छा बताओ ये क्या। ठीक है, आपकी अपनी बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपको हंसा देंगे चीज़ों में। ठीक है, लाइट लाइट मूड कर देंगे आपका। ठीक है, और ये करने वाले हैं ये, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत रोमांस आ रहा है भाई, बहुत रोमांस चढ़ा है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रही है, तो हम देख लेते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि आपके पार्टनर के फीलिंग्स में ना बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि आपको ना सबसे पहले आपको ना बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको सबसे पहले बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, और आपका ना आपको सब कुछ पता है, आप ना मतलब क्लियरली ना चीज़ें देख पा रहे हो। आप भी बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप दिमाग रूप से थॉटफुल हो। ठीक है, लेकिन आप जो कहते हैं ना कि एक जो वो जो बॉन्ड होता है, वो जो आप ना एक लाइट एनर्जी के पर्सन हो, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, इमोशनली बहुत एनर्जेटिक हो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई आता है तो आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो। ठीक है, आपको चीज़ें ना बहुत खुशी देती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे मेरे कुछ व्यूअर्स में से उनको रियलिटी चेक मिल चुका है। उस रियलिटी चेक की वजह से आप ना बहुत ओवर इमोशनल हो गए। आप इतने इमोशनल फील कर रहे हैं कि आपको शायद अब आप इतने क्लियर माइंडेड हैं, लेकिन मे बी आपके किसी फ्रेंड ने, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फ्रेंडशिप अच्छी करिए। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं शायद वो आपको बहुत ज़्यादा ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी सलाह दे रहे हैं और आप उस बात को ना समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आप सही इन लोगों का चयन करें, और डबल चेक ज़रूर कर लें। डबल चेक मतलब ये कि सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, किसी एक व्यक्ति से बस ओपिनियन मत लीजिएगा। जब भी कभी लें ओपिनियन भी, अगर आपको किसी से लेना है तो, या फिर आप अपना खुद का भी डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार किसी से डिसीजन कोई ऐसे क्रॉस चेक इंसान को करना चाहिए या सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। ठीक है, और दिखाई दे रहा है कि अब आप बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है,
अब आप ना अब आप बिल्कुल लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे नई शुरुआत करनी है। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो टोटली शून्य पे चले गए। शून्य से अच्छी स्थिति क्या होती है? वो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो उसको कुछ भी नहीं पता है। आप बिल्कुल ओपन माइंड होके अब आप नए नए प्यार लाइफ में, नया अबंडेंस लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों ने बहुत परेशान किया है, ठीक है। आप क्वेश्चनिंग करते थे कि ऐसा क्यों, आपको आंसर्स नहीं मिलते थे। इस वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो मैं आंसर पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ वो आंसर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है लाइफ में। सामने वाला आपके इमोशन से क्यों खेल रहा है, आपके बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन फॉर श्योर ही मुझे अपकमिंग टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि, या फिर मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़ीरो पे हैं, वो अब नहीं सोचते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना वो अब सोच रहे हैं कि लाइट पूरी ज़िंदगी तो वैसे भी बहुत छोटी है। तो आप ऐसी स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये थी आपके लिए लव गाइडेंस और लाइफ गाइडेंस। राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।